अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यार देते हैं, लेकिन इस चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार ऐसे ही देखते रहते हो, सब्सक्राइब कर दो ताकि एक और बटन आ ही जाए। बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट पर बात करते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। इंडियन एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसी बात की है जिसके बाद उनके अपने ही फैंस ने उनको लताड़ना शुरू कर दिया, उनको हेट, गालियां और बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि मर्द औरत में कंवारापन ढूंढते हैं जो कि एक रात में खत्म हो जाता है, जबकि इन्हें अच्छा किरदार देखना चाहिए जो तमाम उम्र साथ रहता है। वो कहती हैं कि मैंने जो राय दी है वो बहुत दुरुस्त है और जो मर्द है वो औरत में कंवारापन ढूंढते रहते हैं। इस बात पर पूरे इंडिया में हर जगह पर उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, शादी करता है, तो मर्द हमेशा यही चाहता है कि उसकी जो बीवी है वो पाक दामन हो। लेकिन जो भी एक्ट्रेस शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं वो ये सारी बातें करने लग जाती हैं और उसके बाद फेमिनिस्ट ये बातें करने लग जाती हैं। और आपको पता है प्रियंका को अक्सर बहुत सारी जगहों पर इसी वजह से गालियां भी पड़ती हैं और उनको बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं इनकी बात से, और जो लोग इंडिया में रहते हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता समझते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली में आपकी शादी हो रही है या फिर कहीं भी आपकी शादी हो रही है और आपकी वाइफ जो आपसे पहली बार मिलती है तो आप उसमें कंवारापन नहीं ढूंढेंगे या इस तरह की हरकतें? मुझे ये बात करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब इस तरह की एक्ट्रेस ऐसी बात करती हैं तो मैं बहुत सारी लड़कियों को बचाने के लिए ये बात समझाना चाहता हूं कि देखो, सारी जिंदगी शोहर आपकी कदर करता है, सारी जिंदगी शोहर आपके पाक दामनी की कदर करता है, आपकी इज्जत करता है। लेकिन जब आप अपनी इज्जत गवा देती हैं और शोहर को पता चलता है, वो अपनी इज्जत बचाते हुए दुनिया को नहीं बताता, लेकिन सारी जिंदगी आपसे उस तरह की मोहब्बत नहीं करता। ये बात याद रखें। बहरहाल आप लोग इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप प्रियंका ने ठीक बात की है, गलत की है। मेरे अंदाजे में बहुत गलत बात की है। आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नादिया अफगन के बारे में। तो नादिया अफगन को आजकल आप बहुत सारे पॉडकास्ट में देख रहे हैं, उनके ड्रामे भी बहुत हिट्स आ रहे हैं, उनके किरदार भी बड़े पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन वो बताती हैं कि जब मैं शोबिज इंडस्ट्री में नई आई थी, वो बात पता किन के बारे में करने जा रही हैं और मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? खलील रहमान कमर साहब के बारे में। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है कि क्या वजह है इन्होंने ये बात की है। नादिया अफगन कहती हैं कि 1998 की बात है या 1997 की बात है, जब मैं शोबिज इंडस्ट्री में आई और मैं समीना आपा के साथ एक स्टूडियो में गई और समीना आपा वहां छोड़कर मुझे किसी काम से चली गई। वहां मैं बैठी हुई थी और मेरे सामने एक बंदा सोफे पर बैठा हुआ था, टांग पे टांग रख के, मतलब सोफे के ऊपर टांगे रखी हुई थी और सिगरेट लगाकर बैठा हुआ था। मैंने उस शख्स को सलाम किया, लेकिन उस शख्स ने मुझे सलाम का जवाब देने की बजाय मुझे ये कहा कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं एक्टिंग करने आई हूँ, एक्टिंग करना चाहती हूँ। लेकिन उस बंदे की हरकतें, बातें बहुत अजीब थी। मैंने बड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश की, पता नहीं क्या वजह थी, किस बात से बचाने की कोशिश की या फिर क्या अजीब हरकतें थी, ये उन्होंने खुलकर नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा उस अजीब बंदे को मैं देखी जा रही थी और कुछ ही देर के बाद जब समीना आपा वापस आई तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये बहुत मशहूर राइटर खलील रहमान कमर है। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ना तो ये अच्छे राइटर हो सकते हैं, ना ही ये अच्छे इंसान हो सकते हैं, और इनके ड्रामों में कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसकी वजह से लोग इनको वाह 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 करते रहते हैं। बहरहाल आजकल जो इनका ड्रामा चल रहा है उसको देखकर तो लोग यही कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं है, वही फलसफी डायलॉग, लंबे लंबे डायलॉग, लंबे लंबे भाषण। लेकिन न जाने ऐसा क्यों है कि जब कोई बंदा जवाल पजीर होता है, जवाल की तरफ जा रहा होता है, तब लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ सलीम शेख बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं तो खलील के साथ काम करूंगा, खलील मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, खलील साहब के साथ काम करके अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग खलील साहब के साथ काम करने में बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन नादिया अफगन जो कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर भी बात करती रहती है, ये जो इंडस्ट्री में
जो हरकतें होती हैं, लड़कियों के साथ जो कुछ किया जाता है, उस पर भी बात करती रहती हैं। उस पर मैं मेन चैनल पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस किस का नाम लिया, कौन कौन से डायरेक्टर थे, कौन कौन से एक्टर, कौन कौन सी एक्ट्रेस जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात यहां पर यह है कि नादिया अफगन कहती हैं कि मैं जिंदगी में कभी भी उनके साथ काम नहीं करूंगी अगर मुझे बड़े से बड़ा ड्रामा भी मिल जाए। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। जिस तरह से खलील साहब ने कहा था कि मैं माहिरा खान के साथ जिंदगी भर कभी काम नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए ना तो मैं माहिरा खान के साथ काम करूंगा और ना ही कभी अपने किसी लिखे हुए ड्रामे में उसको कास्ट होने दूंगा। लेकिन अब देख लें, अभी उनकी एक फिल्म आने वाली है, उस फिल्म के बड़े चर्चे हैं, वो उस फिल्म में काम भी कर रही हैं। वक्त के साथ साथ बयानात सबके बदल जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि नादिया अफगन को उस वक्त वो काम दे देते या फिर बड़ा किरदार दे देते तो क्या होता। नादिया अफगन आज भी खलील साहब के खिलाफ बात कर रही होती। और इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जिसके माथे पे मेहराब है और वो ये कहता हो कि नहीं, आंखें नीचे करके कह रहा हो, नहीं बहन नादिया आपको मैं काम दूंगा, और आंख उठा कर ना देखता हो। कौन सा ऐसा है? इस ऐसे किसी डायरेक्टर का नाम आप मुझे बता दें। बहरहाल इस बारे में आप लोग भी राय अपनी दे सकते हैं कि नादिया अफगन को इस तरह से बहुत सारे लोगों के खिलाफ बात करनी चाहिए, बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं बुशरा अंसारी जी के बारे में। तो बुशरा अंसारी अक्सर पंजाब के खिलाफ बहुत सारी बातें करती रहती हैं, उनके खिलाफ बहुत सारा कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक बार फिर से ये बात की है कि पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत पता नहीं क्या किस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए पंजाब के लोगों के बारे में, और कहती हैं कि शुक्र है कि मैं बहुत पहले लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई थी, अगर मैं भी लाहौर होती तो आज मेरा नामो निशान खत्म हो चुका होता। लाहौर के और पंजाबी जितने भी एक्टर्स हैं उनके दिल जो है वो इस तरह के नहीं है, वो लोगों को वेलकम नहीं करते, लोगों से जेलिस होते हैं, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन कराची के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने का चांस देते हैं। कराची में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए। बहुत सारे एक्टर्स जो पंजाब से गए थे वो बेचारे ज़ीरो होकर वापस आए, जिन्होंने अपना पैसा, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए और अपना पैसा लगाया, अपना वक्त लगाया, लेकिन उसके बावजूद उनको सिर्फ इसलिए काम नहीं दिया गया क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब से है। ये सब कुछ भी वहाँ होता है। बुशरा आपा, आपको पता है कि आपने एक वक्त गुजारा हुआ है, आपका इस वक्त वो मकाम है, आप लाहौर हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर सेंटर पे हो, कराची हो, कहीं पर भी हो आपको काम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, सीनियर हैं, आपको काम मिलेगा। लेकिन अगर आपका भी ये नाम और मकाम ना होता तब आप ये फैसला कर सकते थे कि कराची बेहतर है या फिर पंजाब बेहतर है। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही ये जुबान और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। हमारे पुख्तून भाई समझते हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, बलोचिस्तान के लोगों के साथ वो समझते हैं हमारे साथ ज़्यादती, पंजाब समझता है हमारे साथ ज़्यादती, कराची, सिंधी, हर जगह पर जो है लोगों की अपनी अपनी वो सोच है, समझ है और उनको लगता है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और ये एक्टर उठकर, सीनियर समझदार लोग उठकर इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे यूं लगता है कि ये फसाद डालने वाली बातें, फतूर डालने वाली बातें। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे यूं लगता है कि इन लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिए जिसकी वजह से सब जुड़ कर रहे, सबको एक दूसरे से प्यार हो। एक ही गल हुई पंजाब फलां, तुम पंजाबी हो, तुम सराइकी हो, तुम सिंधी हो, तुम महाजर हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये कहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सायरा यूसुफ के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि सायरा यूसुफ कभी शहरोज सब्जवारी की बीवी हुआ करती थी, लेकिन इनकी जब डाइवोर्स हुई तो वो कहती हैं कि मेरे माँ बाप को बहुत बुरा लग रहा था, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसी दौरान 15-20 तलाकें शोबिज इंडस्ट्री में हुई और जब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और आप सभी को याद होगा उस वक्त तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीजन आया हुआ है। इमरान अशरफ की और फेरोज खान की, बहुत सारे लोगों की डाइवोर्स हुई और जब ये सारी डाइवोर्सेस सामने आई तो वो कहती है कि मेरे माँ बाप इत्मीनान में हो गए, उनको लगा कि यार ये तो एक आम सी बात है। लेकिन अब वो ये कहती हैं कि मैं शादी कभी भी जल्दबाजी में नहीं करूंगी, अलबत्ता तब करूंगी जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी। और एक और बात आप जानकर हैरान होंगे कि शहरियार मुनव्वर और इनकी मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। एक ड्रामे में ये दोनों इकट्ठे काम भी कर रहे थे, ड्रामे का नाम था रद्द,
और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा थी और ऐसे लग रहा था कि शहरयार मुनव्वर और सायरा यूसुफ जो है वो शादी करेंगे। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि ड्रामे के सेट से ही इन दोनों की कोई ऐसी लड़ाई हुई कि ड्रामा छोड़कर सायरा यूसुफ चली गई। उन्होंने उस ड्रामे को भी छोड़ दिया और उसके बाद शहरयार मुनव्वर को भी छोड़ दिया। उस ड्रामे में बाद में सायरा यूसुफ की जगह हिब्बा बुखारी को लिया गया। लेकिन बात यहां पर यह सोचने की है कि जैसे ही सायरा यूसुफ के साथ उनका मामला खत्म हुआ तो साथ ही शहरयार मुनव्वर ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और अपनी ही कजन माहीन बुखारी के साथ आजकल उनकी शादी की तस्वीरें, वीडियोस, ढोलकी की तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग नीचे सायरा यूसुफ का भी नाम लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सायरा यूसुफ इस वक्त किस हाल में होंगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यार एक बंदे का खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी शादी होने वाली होती है, लोग ये नीचे लिखना क्यों शुरू कर देते हैं कि सायरा यूसुफ की सुनाओ। जिस तरह से शोएब मलिक और क्या नाम है यार, वो मुझे उनका नाम भूल गया, शोएब मलिक की किन के साथ शादी हुई थी यार, हाँ सना जावेद। सना जावेद के साथ जब शादी हुई तो सना जावेद क्रिकेट स्टेडियम में गई तो वहां पर एक ही नारा गूंज रहा था, सानिया भाभी कहाँ है, सानिया भाभी कहाँ है, आपने अच्छा नहीं किया। इस तरह के जुमले कसे जा रहे थे। यार कर लेता ब्याह, हुण शहरयार मुनव्वर ने माहीन नाल ब्याह कर लेता है तो की मसला है यार, क्यों? मतलब अब सायरा यूसुफ से इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, बार बार उनको टीवी पर लाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं हमें वो पॉइंट मिल जाए, कहीं ना कहीं उनसे वो बात निकलवाई जाए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बने। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे आजकल जितने भी शोज हैं वहां से कंट्रोवर्सी निकाली जाती है और बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं जब हमें बुलाया जाता है तो हमें बिहाइंड द कैमरा बिठाकर कहा जाता है कि आप अगर इस मामले पर, क्योंकि वो तो उन्होंने रिसर्च की होती है सारी, वो कहते हैं कि ये वाला सवाल अगर हम करें ना ये वायरल हो जाएगा और जब ये वायरल हो जाएगा ना तो सारे मामला सेट हो जाएंगे। मतलब वो अपने शो की रेटिंग के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन एक्टर इतने मासूम और सादे होते हैं, एडे भी नहीं होते मासूम खैर, लेकिन इतने सादे होते हैं ना कि वो फौरन इस चीज की हामी भर लेते हैं और कहते हैं ठीक है भाई हम करेंगे। बाद में वो खुद ही बदनाम हो जाते हैं, खुद ही लड़ाइयां बन जाती हैं। आप देखें दानिश तैमूर को, आयजा खान को, वो इंटरव्यू नहीं देते और वो कभी किसी के बारे में बात भी नहीं करते। क्यों? वो चाहते हैं कि ना हम कंट्रोवर्सी में फंसे और ना ही किसी ऐसी बात में फंसे, बस अपने काम से काम और अपने मतलब से मतलब, यही उनकी जिंदगी का तौर तरीका है। लेकिन जब कोई इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू से बातें निकलवाई जाती है तो फिर गड़बड़ तो होती है। बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि वाकई शहरयार मुनव्वर की शादी अगर सायरा यूसुफ के साथ होती तो आपको अच्छा लगता? दोस्तों यार, दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।